अध्याय 17। जब मिल्टियेड्स ने सुना कि वह जाग गई है तो वह तुरंत अमेलिया के कमरे की ओर भागा। उसे कमरे के अंदर उसका स्वागत करना था, लेकिन वह वहां नहीं थी। उसकी खुशी तब कम हो गई जब उसे खाली कमरा मिला। वह उसकी उज्ज्वल मुस्कान की लालसा कर रहा था। क्या कोई समझा सकता है कि क्या हो रहा है? उसने मांग की। काफी समय हो गया था जब उसका मूड इतना खराब हो गया था। मुझे यकीन है कि मैंने सुना है कि मेरी बेटी जाग रही थी। जब शूरवीरों ने उसके ठिठुरते स्वर में बर्फ को छेदते हुए सुना, तो वे हड़बड़ाए बिना नहीं रह सके। वह ठीक है महामहिम, उनमें से एक ने हकलाते हुए कहा, मिल्टियेड्स को अपनी मुट्ठी भींचते हुए देखकर उसमें से खून की लालसा रिसने लगी और वे असहजता से एक दूसरे की ओर देखने लगे। हमें खेद है महामहिम। संतनी दौड़ी। दूसरे शूरवीर ने जो बोल रहा था उसे बीच में ही रोक दिया। वह चिल्लाया, हमें उसे ब्लॉक कर देना चाहिए था, लेकिन हम उसे पहचान नहीं सके। कृपया हमें बख्शें। मिल्टियेड्स ने शब्दों में कोई कमी नहीं की। मुझे अक्षम लोगों की जरूरत नहीं है। उसने इशारा किया और शूरवीरों के चेहरे सफेद हो गए। तुरंत अन्य शूरवीर उन शूरवीरों को हटाने के लिए अंदर आए जिन्होंने कमरे पर कब्जा कर लिया था। कैलियन, जो मिल्टियेड्स के बाद बाहर निकल गया था, उसी क्षण आया और शूरवीरों की ओर उत्सुकता से अपना सिर झुकाया। महाराज, वे बेकार हैं, मिल्टियेड्स ने कहा। उसके लिए वे कुछ भी नहीं थे। सबसे महत्वपूर्ण बात ये पता लगाना था कि अमेलिया कहाँ है। जागते ही वह अपने अस्वस्थ शरीर को इस प्रकार घसीटते हुए कहाँ भाग गई। मेरी बेटी गायब हो गई है, उसे अभी ढूंढो, उसने आदेश दिया। मुझे देर हो गई क्योंकि मैं इसके बारे में सुन रहा था। मैं आपको खबर बताने ही वाला था, कैलियन ने कहा। मिल्टियेड्स ने उसकी ओर रुख किया। मुझे बताया गया कि संत पश्चिमी उपनगर में है महामहिम। मिल्टियेड्स ने चलना बंद कर दिया। उसे नहीं पता था कि पश्चिमी उपनगर में क्या रहता है। वह वहां क्यों है? मिल्टियेड्स की भौहें से कुलती देखकर कैलियन ने और अधिक सावधानी से बोलने का फैसला किया। उन्होंने स्पष्ट किया, वो बच्चा पश्चिमी अनेक्स में है, जिसे संत ने बचाया था। मिल्टियेड्स की नजर बदल गई। दरअसल उसके आसपास का माहौल भी ऐसा ही था। कैलियन उस घबराहट को छिपा नहीं सका जो उसने महसूस की थी। उसने ठंडे दिल वाले मिल्टियेड्स का अनुसरण किया, यह आशा करते हुए कि कुछ नहीं होगा। कैस ने हरेल को देखा। सटीक रूप से कहें तो उसने उन पुजारियों को देखा जो हरेल के चारों ओर घूम रहे थे और कह रहे थे कि वे हरेल की स्थिति को देख रहे थे। उन्होंने आपस में बातचीत की। क्या ये बच्चा है? हाँ, वह वही है जिसे पवित्र महिला ने पुनरुत्थान जादू से बचाया था। ओह, कितना आश्चर्यजनक है। क्या पुनरुत्थान जादू पोप के लिए भी लगभग असंभव नहीं है? आपने कहा कि वह 6 साल की थी। ये सोचना कि इतना छोटा बच्चा पहले से ही इस तरह के उच्च स्तरीय जादू का उपयोग कर सकता है। उसकी हृदय गति और सांसें सामान्य हैं। मैंने सुना है कि वह मृत्यु के करीब था, तो क्या ये किसी मृत व्यक्ति को पुनर्जीवित करने जैसा नहीं है? पुजारियों ने दावा किया होगा कि वे हरेल की स्थिति को देख रहे थे, लेकिन वे वास्तव में केवल उसके शरीर को देख रहे थे। कैस ने उन सभी को बाहर निकालने की इच्छा को दबा दिया और उसे याद आया जब उसने अपने छोटे भाई को उस पवित्र प्रकाश में घिरा हुआ देखा था। वह जीवित था। उसे पता था कि उस कमरे में कितने लोग मरे थे। अनगिनत व्यक्ति कभी वापस नहीं लौटे। पुजारियों ने अपनी चर्चा जारी रखी। यह असंभव होता अगर वह पवित्र महिला नहीं होती। इस चमत्कार को जगह जगह देख पाना मुझे भावुक कर रहा है। मुझे आश्चर्य है कि उसके अंदर अभी भी इतनी दिव्य शक्ति है। पुजारी अभी भी सदमे से टपक रहे थे, वास्तव में केवल संतनी की चापलूसी कर रहे थे। सुनते समय कैस को कुछ पता चला। वह वास्तव में एक पवित्र महिला थी जिसकी हर कोई सराहना करता था। उसने ये कहते हुए सुना था, लेकिन पहले उसने इस पर विश्वास नहीं किया था। इसके अलावा उसने जो सुना था और जो देखा था, उसके बीच बहुत बड़ा अंतर था। उसने मुंह बनाया। हालांकि उसे अभी भी उसे धन्यवाद देने की जरूरत थी। उसने हरेल को बचाया। उसने नहीं सोचा था कि वह उसे दोबारा देख पाएगा, लेकिन वह जानता था कि उसे धन्यवाद देना कुछ ऐसा है जो उसे करने की जरूरत है। हालांकि
जैसे ही उसने इस पर निर्णय लिया, दरवाजा चरमरा कर खुल गया। एक छोटी लड़की अंदर आई। कैस को लगा कि जब वह उसकी चमकदार लाल आंखों से मिला तो उसे भ्रम हो गया। वह यहाँ क्यों थी? पवित्र महिला। लोग उसके पीछे से उसे पुकार रहे थे, लेकिन जैसे कि वह उन्हें सुन नहीं सकती थी, वह अंदर भाग गई और हरेल का निरीक्षण करने लगी। वह एक पतली सी पोशाक पहने हुए थी, बिल्कुल नंगे पैर। उसके पीले पीले चेहरे को देखकर कोई भी बता सकता था कि उसकी हालत हेरेल से भी बदतर थी। कैस को वास्तव में ये समझ नहीं आया, वह ये सब क्यों कर रही थी। जब उसने अपने छोटे भाई की जांच की तो उसने महसूस किया कि उसके ऊपर एक अज्ञात भावना आ रही है। उसने पुजारियों की तुलना में हरेल को अधिक ध्यान से देखा। उसके स्वास्थ्य के बारे में आश्वस्त होने के बाद ही वह अंततः शांत हुई। एक चमकदार मुस्कान उसके होठों पर आ गई, लेकिन वह अचानक लड़खड़ा गई। आह! कैस ने सोचा कि वह गिरने वाली है, इसलिए इससे पहले कि वह इसे दर्ज कर पाता, उसने उसे पकड़ लिया। उसके शरीर ने सबसे पहले प्रतिक्रिया की थी, उसके दिमाग के समझने से पहले ही वह बहुत दूर चला गया था। अमेलिया की लाल आंखें सदमे से चौड़ी हो गईं। फिर उसने 10 साल के बारे में वह बात कही और उसे समझ नहीं आया कि वह कैसे प्रतिक्रिया दे। तभी रक्तपिपासा ने हवा को दूषित करना शुरू कर दिया। सहज रूप से उसने ऊपर देखा। जब मिल्टियेट्स आया था तब उसने ऐसा नहीं किया था, लेकिन अब वह कैस के ठीक सामने खड़ा था। उसने कैस को अपनी ठंडी सुनहरी निगाहों से देखा और तुरंत अमेलिया को अपनी बाहों में उठा लिया, जैसे कि वह उसकी रक्षा करना चाहता हो। यह आदमी, कैस ने सोचा कि मिल्टियेट्स ऐसे काम कर रहा है जो उसे शोभा नहीं देते। अगर वह अपना दिमाग लगाए तो वह जो चाहे उसे नष्ट कर सकता था, फिर भी वह यहाँ सावधानी से अमेलिया को पाल रहा था। ये वास्तव में उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। मिल्टियेट्स ने कैस की ओर घूर कर देखा, जैसे कि वह जानता हो कि कैस क्या सोच रहा है। मुझे अभी भी यह बच्चा पसंद नहीं है, उसकी आंखें कह रही थी। एक बात जिससे उसे सबसे अधिक नफरत थी वह ये थी कि उसकी अहंकारी छोटी बेटी इस लड़के का बहुत अधिक ख्याल रखती थी। उसने सोचा कि बस उसे मार डालो और खत्म कर दो। जैसे ही हवा में घबराहट भरी ऊर्जा फूटने वाली थी, अमेलिया ने असमंजस में अपना सिर झुकाया और हल्की सी चीख निकाली, खूह। उसने मिल्टियेट्स को देखा और मुस्कुराए। खून की लालसा तुरंत दूर हो गई। कहिए पिताजी, वह मुस्कुराए। उसकी मुस्कान सर्दियों की बर्फ को पिघलाने के लिए पर्याप्त गर्मी बिखेर रही थी। इससे कमरे में थोड़ी देर के लिए छा गया ठंडा वातावरण बिखर गया। मिल्टियेट्स अभी भी अभिव्यक्तिहीन था, लेकिन अमेलिया ने हार नहीं मानी। कोई व्यक्ति आपके जितना अच्छा कैसे दिख सकता है? ये संभव नहीं है। क्या आप देवदूत हैं, पिताजी? कोई जवाब नहीं। पिताजी, आप कब से इतने सुंदर हो गए? जन्म से। फिर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं। अचानक वह सूंघने लगी। ब्रह्मांड को आपसे माफी मांगनी होगी। इसने आपको अपना सब कुछ नहीं दिया। आखिरकार वह उस तक पहुंच ही गया। ऐसी स्थिति में वह ये सब कैसे कह सकती है? मिल्टियेट्स हंसे। ओह, उसने अभी भी मुस्कुराते हुए कहा, तुम मुझे अंधा कर रहे हो। उसकी खुशी से उसका दिल धड़क उठा। सेंटेस, लुसियाना ने अमेलिया को रोकने के लिए पुकारना शुरू किया, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। ये सोचना कि ब्रह्मांड मेरे पिता के बारे में नहीं जानता, मुझे बहुत बुरा लगता है। लुसियाना अमेलिया को सांत्वना देने के लिए आगे बढ़ी और आह भरी, जैसे उसे इससे निपटने की आदत हो। संतनी अपने मिल्टियेट्स फिट में से एक में प्रवेश कर रही थी। लुसियाना ने समझाया, महामहिम, संत ने अपने शरीर का अत्यधिक उपयोग किया और वह कमजोर है। उसे जल्दी करने और आराम करने की जरूरत है। मिल्टियेट्स को ऐसा महसूस नहीं हुआ, लेकिन उसने अपनी बेटी को नीचे रख दिया। इसे ले जाओ। एक बार जब वह फर्श पर वापस आई तो वह उसकी ओर मुस्कुराने के लिए मुड़ी। मैं आपसे बाद में मिलूंगा, पिताजी। उसने हल्के से सिर हिलाया। अमेलिया ने आखिरी बार हरेल की ओर देखा, फिर चिंतित भाव से लुसियाना की ओर मुड़ी। हेरेल को जल्द ही बेहतर होने की जरूरत है। क्या आप समझते हैं? हाँ, मैं उस पर अच्छे से नजर रखूंगा। अच्छा काम, अच्छा काम। तुम अच्छा कर रही हो, लुसी। इस छोटी सी लड़की को सबसे ज्यादा दुख हुआ था, तो वह किसी और के बारे में चिंता क्यों कर रही थी?
कमरे में मौजूद अन्य लोग उसे समझ नहीं सके। हालांकि जब वे उसे जाते हुए देख रहे थे तो वह अचानक लड़खड़ा गई। मिल्टीएड्स और कैस ने एक ही समय में जवाब दिया, झटके से आगे बढ़े और उसके गिरने पर उसे पकड़ने के लिए खुद को तैयार किया। उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा और तुरंत ध्यान न देने का नाटक किया। कम से कम कैस उसे चोट नहीं पहुंचाने वाला था। मिल्टीएड्स ने आंतरिक रूप से आह भरी। अमेलिया ने बमुश्किल अपना संतुलन बनाए रखा और जब उसने ऐसा किया तो मुस्कुरा दी। लूसियाना ने उदास भाव से उसे बुलाया। सेंतेस, मैं ठीक हूँ। अमेलिया ने उन्हें आश्वस्त करने के लिए मुस्कुराते हुए जोर दिया। हालांकि किसी ने उस पर विश्वास नहीं किया। लूसियाना का चेहरा काला पड़ गया। उनसे दूर कैलियन ने दयनीय अभिव्यक्ति के साथ अपनी मुठ्ठियां ऊपर कर लीं। जैसे ही अमेलिया एक और कदम उठाने वाली थी, उसे लगा कि वह हवा में उठ रही है। जैसे ही वह लटकी, उसने पीछे देखा। मिल्टीएड्स ने उसे फिर से उठा लिया था। मैं तुम्हें ले जाऊंगा, उसने कहा। उस एक कथन से उसका चेहरा चमक उठा। ठीक है। मिल्टीएड्स को अपनी छोटी गोल भुजाओं से जो गर्माहट महसूस हुई वह अपरिचित लेकिन अच्छी थी। वह गुदगुदी के एहसास पर मुस्कुराया और उसे अपने आलिंगन में लेकर आगे बढ़ने लगा। जैसे ही वह शूरवीरों के पास से गुजरा, वे सभी अपनी जगह पर जम गए। राहेल का सम्राट धीरे से एक बच्चे को पकड़ रहा था। लेपोलियस, यूरिगेन के स्वामी, जिन्हें सन के जागने की खबर देर से मिली थी, उन्होंने भी बीच में रुककर इस दृश्य को देखा। वह उसने ये सोचने में भी समय नहीं लगाया कि वह कितना असभ्य हो रहा था जब उसने उन पर इशारा किया। मैंने अभी क्या देखा? उसका महामहिम। वह अपने अनुचर की ओर मुड़ा। क्या मैं अभी सपना देख रहा हूँ? उसके अनुचर ने उसके गाल पर चुटकी काट ली। नहीं माय लॉर्ड, आप नहीं हैं। हमारे चैनल की कहानी देखने के लिए धन्यवाद।